नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ अर्थात सोशल रिसर्च मेथड, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे आगमन पद्धति और निगमन पद्धति। सामाजिक अनुसंधान की कई अध्ययन पद्धतियाँ हैं, जिसमें गुणात्मक अध्ययन पद्धति महत्वपूर्ण है और आगमन पद्धति जो है वो गुणात्मक अध्ययन पद्धति का ही रूप है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो हमारे जहन में किसी भी समस्या से संबंधित कोई सवाल पैदा होता है, यहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर, किसी तथ्य की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। यानी विशिष्ट घटना है, उसको सामान्य की ओर लाया जाता है। तो इसमें भूतकालीन जो घटना है वो महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर यहाँ कुछ प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर सार्वभौमिक रूप से उसे लागू किया जाता है। जैसे यदि हम कहें कि शहर के अंदर बड़ी बड़ी गंदी बस्तियां होती है, तो उन गंदी बस्तियों के कारण जो है अपराधी प्रवृत्ति पनपती है। तो ऐसे व्यक्ति का चयन हमें करना है जो गंदी बस्तियों में हैं, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि उन गंदी बस्तियों में कितनी अपराधी प्रवृत्ति में हैं, कितने लोग अपराधी प्रवृत्ति के अंतर्गत जो है वो हुए हैं। यहाँ पर सामान्य नियम जो है विशिष्टता से चले और सामान्य नियम पर आ गए का अपराध इसका कारण है, अपराधी प्रवृत्ति इसका कारण है। गंदी बस्ती यानी कारण से कार्य तक पहुंचा जाए, यह आगमन पद्धति है। यह पद्धति विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने वाली है। इसमें कुछ विशिष्ट घटनाओं का पता लगाया जाता है और उनके आधार पर सामान्यकरण किया जाता है। इस पद्धति के समर्थकों में ऐतिहासिक संप्रदाय से संबंधित लोग प्रमुख हैं। इनका मानना है कि भूतकाल में घटित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कुछ प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं सामान्य नियम बनाए जा सकते हैं। जैसे हम कुछ बड़े नगरों में गंदी बस्तियों के अध्ययन के आधार पर यह देखा जाए कि वहाँ की परिस्थितियाँ व्यक्तित्व को विघटित करने और व्यक्ति को अपराधी बनाने में योग देती है, तो ऐसे कुछ उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गंदी बस्तियाँ व्यक्तित्व के विघटन एवं अपराधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। यह निष्कर्ष आगमन पद्धति की सहायता से ही निकाला गया है, जहां विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा गया है। आगमन पद्धति के अंतर्गत कुछ उदाहरणों के आधार पर विशेष नियम बनाए जाते हैं। यद्यपि आज भी कई समाजशास्त्रियों के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया है, परंतु अनेक कठिनाइयों के कारण अब धीरे धीरे इसका प्रयोग घटता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि यदि भूतकाल की घटनाओं को ठीक से ही समझे बिना आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाए या नियम बनाए जाते हैं, तो उनके प्रामाणिक होने की आशा नहीं की जा सकती। अतः ये जरूरी है कि प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता की जांच करना साधारणतः संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है इसको प्रामाणिक बनाने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। दूसरी पद्धति की बात यदि हम कहें तो आगमन पद्धति के विपरीत निगमन पद्धति, यह भी गुणात्मक अध्ययन पद्धति का ही रूप है। निगमन पद्धति जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, जहां आगमन पद्धति में विशिष्ट से सामान्य की ओर था, तो निगमन पद्धति में सामान्य से
विशिष्ट की ओर होती है। यहाँ अनुभव या पूर्व ज्ञान के आधार पर निकाले गए सामान्य निष्कर्षों के आधार पर विशिष्ट घटनाओं या उदाहरणों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ पहले से मानवीय नियमों के आधार पर किसी घटना विशेष को समझने की कोशिश की जाती है। जैसे यह सामान्य नियम बना लिया जाए कि टूटे परिवार अपराधों के लिए उत्तरदायी है, और यदि हम किसी भी व्यक्ति जो अपराधी है और वह ऐसे परिवारों से संबंधित है जिसमें माता पिता में से किसी ने एक दूसरे को छोड़ दिया है या तलाक दे दिया है या उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली इसी पद्धति को निगमन पद्धति कहते हैं। सीधी सी बात इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए जैसे अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह अपराधी प्रवृत्ति ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जहां माता पिता में से दोनों के बनती नहीं है या ब्रोकन फैमिली है, टूटा परिवार है, जैसे पिता की मृत्यु हो गई, माता ने उसका पालन पोषण किया लेकिन उस बच्चे पर कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाए, या माता नहीं है पिता है, या दोनों में तलाक हो गया है, इस कारण से परिवार ब्रोकन हो गया। कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया और वह अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न हो गया। इस पद्धति में सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर बनाए गए नियमों पर विशेष जोर दिया जाता है। विशिष्ट घटनाओं या उदाहरणों के द्वारा ऐसे सामान्य नियमों की सत्यता का पता लगाने की कोशिश की जाती है। इस पद्धति द्वारा सही निष्कर्ष निकालने में काफ़ी सहायता मिलती है। निगमन पद्धति पुराने सामान्य नियमों और इनकी सत्यता की जांच पर आवश्यकता से अधिक जोर देती है। परिणाम स्वरूप इस कार्य में काफ़ी समय लग जाता है। निगमन पद्धति का गुण यह है कि इसके द्वारा हमें उपकल्पनाएं अर्थात हाइपोथेसिस प्राप्त हो जाती है, जिनकी सत्यता की जांच कर हम समाजशास्त्रीय ज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। यही कारण है कि समाजशास्त्र में आगमन पद्धति के बजाय निगमन पद्धति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इन दोनों पद्धतियों को पूर्णतः एक दूसरे से पृथक न मानकर पूरक माना जाता है। इन दोनों का साथ साथ उपयोग किए जाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि निगमन पद्धति जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली है, यानी कि जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो उसमें सामान्य घटना को आधार मान करके विशिष्ट की ओर जाना जाता है। जैसे अपराध की प्रवृत्ति है तो उसी अपराध की प्रवृत्ति के लिए जो है उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, किस कारण से वो अपराध प्रवृत्ति में संलग्न हुआ है, वो कारण जान लिया जाता है, तो वह निगमन पद्धति कहलाती है। तो इस प्रकार जो है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों में जो है गुणात्मक पद्धतियों में आगमन और निगमन पद्धति अहमियत रखती हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।